नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के स्वरूप की। स्वरूप का मतलब कि 1857 की क्रांति क्या एक राष्ट्रीय आंदोलन था, क्या एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था, क्या एक सैनिक विद्रोह था, क्या ये जन क्रांति थी। इसके बारे में भिन्न भिन्न लोगों ने भिन्न भिन्न विचार प्रकट किए हैं। हमने स्वरूप को जानने के लिए सभी विचारों को समझना जरूरी है। जैसे सैनिक विद्रोह, रॉबर्ट्स, लॉरेंस और शीले लॉरेंस व शीले बताते हैं कि यह पूर्णतः एक सैनिक विद्रोह था। निश्चित रूप से ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है किसने इसको सैनिक विद्रोह का, तो माइंड में चित्रण करो। शील पैक सामान ला रहे हैं, शील पैक सामान ला रहे हैं, है ना। शील पैक करके सामान ला रहे हैं तो क्या होने चाहिए साथ में? सैनिक। सील पैक सामान करके ला रहे हैं तो साथ में क्या होने चाहिए? सैनिक। तो सैनिक विद्रोह किसने कहा? लॉरेंस और शीले ने। शीले सैनिक, शीले सैनिक। किसी को भी शील करना हो तो सैनिक करेंगे, तो माइंड में चित्रण करना। लॉरेंस और शीले ने इसे सैनिक विद्रोह कहा। उन्होंने कहा यह क्रांति नहीं, सैनिकों का विद्रोह था। उसके बाद में मुसलमानों की प्रतिक्रिया। मुसलमानों की प्रतिक्रिया आउट्रम और टेलर ने कहा यह मुसलमानों की प्रतिक्रिया थी। मुसलमान ईसाइयों को भारत से बाहर भगाना चाहते थे। तो माइंड में चित्रण कर लेना, ये तो आउट कर देंगे, ये तो ट्रेलर था। अगर सारे हिंदू मुस्लिम इकट्ठे हो जाएं तो अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ेगा। यानी मुसलमानों की प्रतिक्रिया किसने कहा? आउट्रम और टेलर ने। आउट्रम और टेलर ने कहा कि मुस्लिम सत्ता पर कब्जा ईसाइयों ने कर लिया था और बहादुर शाह जफर को पुनर्सत्ता में स्थापित करने की कोशिश की। ये एक मुस्लिम प्रतिक्रिया थी। इसके बाद तीसरी बात करें, जन क्रांति। जन क्रांति मॉलिसन ने यह कहा था कि भारत के लोग अंग्रेजों को बाहर निकालना चाहते थे। अंग्रेजों से भारत के लोग दुखी हो गए और अंग्रेजों को बाहर निकालना चाहते थे, इसलिए ये एक जन क्रांति थी। डिजरेली, जो बाद में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने प्रमुख नेता थे, डिजरेली ने कहा कि ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था। डिजरेली ने कहा
ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था, पूरे राष्ट्र में एक क्रांति हो गई थी। उसी प्रकार से अशोक मेहता ने भी इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा। अशोक मेहता की किताब है दी ग्रेट रिबेलियन। अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक ग्रेट रिबेलियन में 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा। और वीडी सावरकर ने भी, राष्ट्रीय विद्रोह कहने वाले 3 व्यक्ति, 1, 2, यह डी हो गया राष्ट्रीय विद्रोह, डिजरेली, अशोक मेहता और तीसरा है वीडी सावरकर। वीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक भारत का स्वतंत्रता समर, भारत का स्वतंत्र समर, वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में स्पष्ट रूप से कहा कि यह सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 की क्रांति एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। तो आप 1857 की क्रांति के स्वरूप को 4 भागों में बांटा। कुछ लोग सैनिक विद्रोह, लॉरेंस और शीले ने इसे सैनिक विद्रोह कहा। मुसलमानों की प्रतिक्रिया, आउट्रम और टेलर ने इसे मुसलमानों की प्रतिक्रिया कहा। जन क्रांति, मोलिसन ने इसे जन क्रांति कहा और ये कहा कि भारत के लोग अंग्रेजों को बाहर निकालना चाहते थे। और ये जो डी है ये है राष्ट्रीय विद्रोह। डिजरेली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा। यात्रीगण ध्यान दें, डिजरेली बाद में इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बने थे। इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा है और कॉमन सभा में कहा है। अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन में इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। वीडी सावरकर ने इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा है। तो ये 1857 की क्रांति का स्वरूप था। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जन जन तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।